तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड मूवी को। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बहुत तेज रफ्तार से रोशनी खेतों से होके जा रही होती है। फिर अगली सुबह खेत के मालिक को अपने खेत में हो चुकी बर्बादी को अपने तीनों बेटों को दिखा रहा होता है और खेत की रखवाली का काम अपने छोटे बेटे जॉन को देके जाता है। अब हम देखते हैं जॉन रात के टाइम पहरा दे रहा होता है और उसे वहाँ बहुत ही सफेद घोड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद जॉन उसे पकड़ने जाता है, जिसके बाद वो घोड़ा भागते हुए पानी में गिर जाता है और ये देख के जॉन काफी दुखी हो जाता है। वो उसे कैसे भी करके पानी के बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो घोड़ा काफी थका हुआ लगता है और उस घोड़े को इस खेत में दोबारा न आने की सलाह देते हुए उसे जाने को कहता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं जब जॉन की आँख खुलती है तो वहाँ दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े होते हैं और वहीं पर घोड़े का बच्चा भी होता है। वो बच्चा उसी घोड़े का होता है, जिसके बाद वो बच्चा बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है और इसलिए उसने इन घोड़ों को तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि इन दोनों घोड़ों को बेच के वो काफी अच्छे पैसे कमा सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन दोनों घोड़ों को बेचने के लिए राजा के यहाँ जाने लगता है। वहाँ पे वो राजा ये सोचता है कि इतने सुंदर घोड़े जॉन के तो नहीं हो सकते और वो उस घोड़े को भी छीन लेता है और पैसे भी नहीं देता है। ये देखकर जॉन काफी मायूस हो जाता है। ये देखकर वो छोटा घोड़ा काफी तेज आवाज करता है, जिसको सुन के वो दोनों घोड़े जॉन के पास वापस आ जाते हैं और ये देखकर वो ना चाहते हुए भी जॉन के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो जॉन को अपने यहाँ काम पर रख लेता है, जिससे वो अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा का मंत्री राजा से कहने लगता है कि हमें उसको ऐसा काम देना चाहिए जिससे वो ना कर सके और हम उससे बदला ले सके। मंत्री कहता है कि हमें जॉन को फायरबर्ड पकड़ने का काम देना चाहिए, जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाया। जैसे ही राजा उसको ये काम देते हैं वो इस काम को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका छोटा घोड़ा उसे ऐसे करने से मना करता है और कहता है कि फायरबर्ड को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है और आज तक कोई इसे पूरा नहीं कर पाया है, पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता है। इसके बाद वो घोड़ा फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से चल पड़ता है। वो उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ के पेड़ पौधे थोड़े अजीब से होते हैं। वहाँ जॉन एक अजीब सा फल देखता है जो कि फायरबर्ड खाते हैं। वहाँ से वो उन फलों को इकट्ठा करके फायरबर्ड के अड्डे पे पहुँच जाता है। जॉन वहाँ पे उन फलों को डाल देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है और वो फल खा लेता है और फिर वही सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तब खुद को बंधा हुआ पाता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है। ये देख के जॉन उसको छोड़ देता है और वो फायरबर्ड वहाँ से उड़ जाता है, पर बदले में जॉन को उसका एक पंख देके जाता है। जॉन वापस आने के बाद ये कहानी सबको सुनाता है, पर उसकी कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे सजा में मौत दे दी जाती है। जैसे ही जॉन को सजा से मौत मिलने वाली होती है वैसे ही वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है और सबको यकीन हो जाता है तो राजा उसको छोड़ देता है, पर राजा उससे अब और ज्यादा चिढ़ने लगता है और उसे सजा मौत देना चाहता है। इस बार मंत्री उन्हें सलाह देता है कि उसे बर्ड फ्लावर माउंटेन से राजकुमारी को लाने का काम दिया जाए। राजा तुरंत ये काम जॉन को दे देता है और जॉन इसके लिए निकल पड़ता है। जहां हम देखते हैं विशाल के पर्वत होता है और वहां एक बर्फीला पर्वत होता है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर हम देखते हैं फायरबर्ड से उड़ता हुआ पंख वहां आता है और दरवाजे के अंदर घुस जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजा टूट जाता है। जॉन अंदर जाता है और वहां से राजकुमारी को ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जॉन राजकुमारी को लेके महल जाता है, जहाँ राजा उसे देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉन अभी तक जिंदा है और राजकुमारी को भी साथ लेके आया होता है। फिर हम देखते हैं कि राजा राजकुमारी से शादी करने के लिए कहता है, पर राजकुमारी एक शर्त रख देती है। उसकी एक अंगूठी समुंदर में गिर गई हो, जो उस अंगूठी को लेके आएगा राजकुमारी उसी से शादी करेगी। राजा इस काम के लिए जॉन को भी भेजता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन फॉल की पीठ पे बैठ के निकल जाता है और थोड़ी देर बाद जॉन फॉल की पीठ से डगमगा कर समुंदर के बीचों बीच गिर जाता है। समुंदर के अंदर वो देखता है एक बहुत ही विशाल व्हेल मछली जो कि जंजीरों से बंधी हुई पड़ी होती है और रो भी रही होती है। ये देख के जॉन, जो कि बहुत ही रहमदिल इंसान होता है, वो कैसे भी करके उस व्हेल मछली को खोल देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक केकड़ा जॉन के पास आता है और उसे वो अंगूठी देता है और कहता है कि व्हेल ने ये तोहफा उसके लिए भेजा है। जॉन ये अंगूठी ले जाके राजकुमारी को दे देता है और ये देखकर राजकुमारी हैरान हो जाती है क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। वो समझ जाता है कि राजा की जगह जॉन ही असली योद्धा है। तभी राजा के सैनिक आते हैं और जॉन को पकड़ के ले जाते हैं। जॉन को सजा
कि मौत दी जाती है क्योंकि उस पे बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि वो राजकुमारी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। इसकी वजह से राजकुमारी और फॉल काफी दुखी हो जाते हैं। फिर राजकुमारी कहती है कि मैंने राजा को एक टास्क दिया है जिसमें उसे 3 अलग अलग जार से होके गुजरना होगा, जिसमें एक में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ से भी भरा ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। पर राजा भी बहुत चालाक होता है और वो कहता है कि हमसे पहले जॉन इन तीनों को जार से गुजरेगा। फिर राजकुमारी फॉल से कहती है कि जॉन को अगर इस प्रोसेस से गुजरना होगा तो उसे पहले जार में मेरी अंगूठी डालनी होगी, दूसरे जार में फायर बर्ड के पंख डालना होगा और तीसरे जार में लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा जो कि दुनिया के आखिरी छोर में मिलेगा। अगली सीन में हमें देखते हैं कि फॉल बहुत ही तेज स्पीड से फूल लेने जाता है, जिसके बाद आखिरकार वो उस फ्लावर तक पहुंच ही जाता है। वहीं दूसरी ओर महल में जॉन को उस प्रोसेस से गुजरना जाने वाला होता है और ऐलान किया जाता है कि जॉन अगर बच जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर जॉन को पहले जार में ढकेला दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी होता है। राजकुमार चुपके से उसमें अंगूठी डाल देती है। जॉन उसमें से निकाल के दूसरे जार में गिर जाता है जिसमें फायरबर्ड का उड़ता हुआ पंख आके गिर जाता है। फिर जॉन को तीसरे जार में भी डाल दिया जाता है जिसमें जॉन को बहुत देर हो जाती है, तभी वो फ्लावर आसमान से आके उस जार में गिर जाता है। लेकिन देर होने की वजह से सबको लगता है कि जॉन मर गया, पर जॉन में राजकुमारी की तरह उस जार से निकलता है। ये देख के राजा हैरान हो जाता है और वो भी जबान होना चाहता है और ये सोच के वो उबलते हुए पानी के जार में खुद पड़ता है और फिर हम देखते हैं उसमें से एक बबल निकलता है और राजा को बहुत दूर लेके जाता है। ये देख के वहाँ की प्रजा भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो राजा होने के काबिल ही नहीं होता, जॉन को ही अपना राजा मान लेती है। और यही देखते हुए मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।